महाभारत के उस महासंग्राम में राजा अनेक थे, योद्धा अनगिनत थे, लेकिन असली खिलाड़ी केवल एक था, श्री कृष्ण। वो जिन्होंने पूरे युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन जिनकी उंगलियों के इशारे पर ही हर तीर अपने लक्ष्य को भेदता था। वो जो साक्षात ईश्वर थे, लेकिन इस रणभूमि में सबसे बड़े चाणक्य भी वही थे। हम उन्हें करुणा का सागर कहते हैं, लेकिन जब समय की मांग हुई तो छल और कपट में उनका कोई सानी नहीं था। आज हम बात करेंगे उस श्री कृष्ण की, जिसके हर शब्द के पीछे एक गहरी रणनीति थी और हर मुस्कान के पीछे एक विनाशकारी प्लान। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह उस बुद्धि की कहानी है जो धर्म की स्थापना के लिए नियमों को तोड़ना जानती थी। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका अंजाम लिखा जा चुका था, क्योंकि जब सूत्रधार स्वयं श्री कृष्ण हो तो हर मोहरा पहले से ही अपनी जगह पर सेट होता है, चाहे उसे खबर हो या ना हो। इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं, लेकिन महायुद्ध से पहले एक ऐसी रात थी जिसने भविष्य की नींव रखी। उस रात कक्ष में कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ दो आत्माएं थी। एक जो अपमान की आग में जल रही थी, द्रौपदी, और दूसरे जो युगों के रचयिता थे, श्री कृष्ण। उस रात श्री कृष्ण ने द्रौपदी को केवल सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे भविष्य का वो क्रूर सच दिखाया जो आने वाला था। उन्होंने साफ कर दिया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक सिंहासन की लड़ाई नहीं है, यह युद्ध है असत्य के महल को जलाकर सत्य की नींव रखने का। लेकिन सत्य की कीमत होती है। कृष्ण ने बताया, भीष्म गिरेंगे, द्रोण मारे जाएंगे, कर्ण की महानता मिट्टी में मिल जाएगी, यहाँ तक कि अर्जुन भी रक्त से सने हाथों को देखकर कांप उठेगा। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि इस विनाश के बाद केवल एक उम्मीद बचेगी, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। द्रौपदी, जो तब तक केवल एक पीड़ित नारी थी, उस रात के बाद प्रतिशोध की साक्षात ज्वाला बन गई। कृष्ण ने जानबूझकर उसे यह भविष्य दिखाया था, क्योंकि वे जानते थे जब तक द्रौपदी का अपमान और दर्द जिंदा रहेगा, तब तक पांडवों की तलवारों में वो धार जिंदा रहेगी। युद्ध अपने चरम पर था, लाशों के ढेर लग रहे थे, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो पांडवों की हार का कारण बन रहा था, गुरु द्रोणाचार्य। वह केवल अर्जुन के गुरु नहीं थे, वो एक श्रेष्ठ योद्धा थे। शस्त्र से उन्हें हराना असंभव था। तब कृष्ण ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। कृष्ण जानते थे कि द्रोण को कोई बाहरी अस्त्र नहीं हरा सकता, लेकिन अगर उनकी आत्मा को तोड़ दिया जाए तो शरीर खुद हार मान लेगा। द्रोण की कमजोरी थी उनका पुत्र अश्वत्थामा। कृष्ण ने सत्य और असत्य की रेखा को धुंधला कर दिया। भीम से एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाया और धर्मराज युधिष्ठिर से कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। एक पिता जिसने जीवन भर धर्म सिखाया, आज अपने ही पुत्र के मुंह में टूट गया। द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। सवाल यह है कि क्या धर्म के लिए झूठ बोलना सही है? कृष्ण का जवाब स्पष्ट था, अगर परिणाम धर्म है तो साधन कभी कभी अराजक हो सकते हैं। जिंदगी में भी सामने वाला अगर अजय हो तो उसकी ताकत पर नहीं, उसकी कमजोरी पर हमें वार करना चाहिए। युद्ध में एक ऐसी रात भी आई जिसने कृष्ण के कठोर रूप को दिखाया। कौरव सेना में कर्ण के पास एक अजय शक्ति थी, इंद्र का दिया हुआ अस्त्र, जिसका उपयोग केवल एक बार हो सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। कृष्ण जानते थे कि जब तक वो शक्ति कर्ण के पास है, अर्जुन सुरक्षित नहीं है। उन्हें उस शक्ति को वेस्ट करवाना था। इसके लिए उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था, एक ऐसा योद्धा जो इतना शक्तिशाली हो कि कर्ण मजबूर हो जाए। उन्होंने चुना भीम का पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच ने रात के युद्ध में ऐसा कोहराम मचाया कि कौरव सेना भागने लगी। दुर्योधन घबरा गया और कर्ण को मजबूरन वो शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। घटोत्कच मारा गया। भीम रोए, पांडव शोक में डूबे, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। यह मुस्कान क्रूरता की नहीं, राहत की थी, क्योंकि एक वजीर को मरवाकर उन्होंने बादशाह अर्जुन को बचा लिया। लीडरशिप में इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से फैसले लेने पड़ते हैं। कभी कभी बड़ी जीत हासिल करने के लिए आपको अपनी प्यारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रतिशोध की आग ठंडी नहीं हुई थी। अश्वत्थामा अभी इंसान नहीं, चलता फिरता ज्वालामुखी बन चुका था। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए ही मार डाला, लेकिन उसका असली पाप अभी बाकी था।
उसने पांडव वंश के आखिरी बीज अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह एक अजन्मे बच्चे को, भविष्य को मारना चाहता था। जहाँ पाप की सीमा खत्म होती है, वहाँ कृष्ण का असली रूप शुरू होता है। कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धरकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस बालक को अपने सुदर्शन चक्र की ऊर्जा से ढक लिया। ब्रह्मास्त्र विफल हुआ, परीक्षित बच गया, लेकिन अश्वत्थामा, उसे मृत्यु नहीं मिली। उसे मिली मृत्यु से भी भीतर सजा। कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू अमर रहेगा लेकिन तेरा शरीर सड़ेगा। तू मुक्ति के लिए तड़पेगा पर मौत नहीं आएगी। शक्ति जब विवेक खो देती है तो वह विनाश बन जाती है। अश्वत्थामा का क्रोध उसकी पूरी पीढ़ी के लिए अभिशाप बन गया। भविष्य को बचाने के लिए कभी कभी कठोरतम दंड देना आवश्यक होता है। और अंत में वो क्षण जब दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सामने आए थे, कर्ण और अर्जुन। कृष्ण जानते थे कि निष्पक्ष युद्ध में कर्ण को हराना लगभग असंभव है, इसलिए उन्होंने फिर से प्रकृति को अपनी चाल का हिस्सा बनाया। कृष्ण ने माया से सूर्य को बादलों के पीछे छिपा दिया। अंधकार छा गया। कर्ण को लगा सूर्यास्त हो चुका है और धर्म के नियमों के अनुसार अपना धनुष रख दिया। वह अपने रथ का फंसा हुआ पहिया निकालने नीचे उतरा। तभी कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, यही सही समय है पार्थ, बाण चलाओ। अर्जुन हिचकिचाया। निहत्थे पर वार। कृष्ण ने गरज कर कहा, कैसा धर्म? जब अभिमन्यु को घेरा गया था तब धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब इसका धर्म कहाँ था? आज अगर तुम चूक गए तो धर्म हार जाएगा। अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा खींची और कर्ण, जो शायद अर्जुन से श्रेष्ठ था, छल और परिस्थिति का शिकार होकर वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण महान था, दानी था, वीर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष यह था कि वह गलत पक्ष में था। याद रखना, आपका टैलेंट, आपकी अच्छाई बेकार है अगर आप अधर्म या गलत रास्ते पे हैं। सही दिशा के बिना श्रेष्ठता भी हार जाती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की जीत हुई, लेकिन ध्यान से देखिए, भीष्म गिरे क्योंकि कृष्ण ने शिखंडी को आगे किया। द्रोण हारे क्योंकि कृष्ण ने झूठ का सहारा लिया। कर्ण मरा क्योंकि कृष्ण ने छल किया। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे कि धर्म का रक्षक वही बन सकता है जो धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के कीचड़ में उतरने का साहस रखता हो। तो सवाल आपके लिए है, क्या आप सिर्फ युद्ध जीतना चाहते हैं या युद्ध रचने की क्षमता रखना चाहते हैं? जिंदगी की लड़ाई में अगर सामने वाला नियम तोड़ रहा है तो नियमों की दुहारी देकर हारना मत। कृष्ण की नीति अपनाना, नियमों को मोड़कर जीत का रास्ता निकालना, यही है श्री कृष्ण की मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी। जहाँ हर चाल धर्म के लिए थी, लेकिन हर चाल इंसान की सोच से परे थी। अगर आपको महाभारत की इन अनसुनी कहानियों और विश्लेषण ने प्रभावित किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।